हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। और आज है अष्टमी का दिन, यानी कि मंडे का दिन है। और मैं अष्टमी का हर महीने में जो मतलब शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है उसको मैं व्रत रहती हूँ। माता रानी का व्रत होता है। तो बस मैं आव्या को नीचे स्कूल के लिए छोड़ के आ गई हूँ और उनका भी जग गई है। वो बेड पे बैठी है कि मम्मा चाय बना दो। मैंने कहा बेटा अभी रुक जाओ, मम्मा एक्सरसाइज कर ले। तो बस मैंने अभी कुछ दिन से ना ब्रीथिंग योगा शुरू किए हैं, तो बस मैं वही योगा कर रही हूँ। और इसमें कपाल भारती करती हूँ मैं, और अनुलोम विलोम करती हूँ, भ्रामरी करती हूँ, और एक मुंह से सांस भर के उसको 10 सेकंड तक रोकना होता है, फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना होता है। उसका नाम मुझे नहीं मालूम है, मैंने एक वीडियो ही देखी थी इसके लिए। और कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेती हूँ, 10 मिनट ही देती हूँ। पहले तो मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती थी, लेकिन विंटर में कुछ मतलब बस छूट ही गया, तो वही दोबारा से अब शुरू करा है। और ओमिका वेट कर रही है, और यहीं इस रूम में ही करती थी। अब इसी रूम में शॉप का सामान आ गया है तो जगह ही नहीं है, तो यहीं दरवाजे में बैठ के मैं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ बाहर की सुबह की प्योर एयर मिलेगी। और बाकी अंदर की साइड एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, योगा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्योर एयर मिलनी चाहिए। तो बस मैं यहीं बैठ गई हूँ। और पहले हम लोग पार्क भी गए थे काफ़ी दिन के, मतलब मेरी फ्रेंड वगैरह मिलके हम सुबह 5 बजे 4-5 लोग जाते थे, तो ना बहुत अच्छा लगता था। और फिट भी थे, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, कहीं भी दर्द नहीं होता था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अब तो लगी ही रहती है। तो बस मैं वही सब कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो ना तो ये लगता है कि चलो हम अपने लिए तो कुछ कर ही रहे हैं, और दिन भी अच्छा गुजरता है। तो बस ओमिका कर रही है वेट और हमारी चल रही है एक्सरसाइज। बस 10 मिनट की ही करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती, क्योंकि टाइम नहीं होता है। और बस ये सब करके और मैं अपना घर का काम करूँगी और नहा धो के अपनी पूजा करूँगी। अब आ गई हूँ, मैंने साफ़ सफाई कर दी है और उनका भी नहा ली है, और मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। तो मैंने वही माता रानी की फ़ोटो और मूर्ति को नीचे रख लिया है। और इसमें जैसे नवरात्र में धूप करती हूँ वैसे ही हम इसमें भी धूप करते हैं। तो वही मैं लौंग कपूर वगैरह निकाल रही हूँ, सामग्री वगैरह। और ये मेरा एक पुराना तवा था, तो मैं इसी को मैंने बना रखा है धूप करने के लिए, क्योंकि अगर बर्तन वगैरह में करो तो वो जल जाता है। तो बस ये धूप के ही काम मेरा आता है। और ये मैंने गैस से धूप यहाँ रख दी है, और अब मैं वही धूप करूँगी। और हमारे यहाँ तो इसको अग्यारी भी बोलते हैं, यूपी में तो इसे अग्यारी भी बोलते हैं। कोई धूप बोलता है, कोई अग्यारी बोलता है, कोई जोत बोलता है। तो बस अब इसमें मैंने घी कपूर वगैरह चढ़ा दिया है, लौंग के जोड़े घी, और जो हनुमान जी वाला सिंदूर होता है उसमें मतलब लगा लगा के इसमें चढ़ा देंगे, और कुछ प्रसाद चढ़ा देंगे। और फिर मैं दुर्गा चालीसा और बिंदुसरी चालीसा पढ़ के और आरती करती हूँ माता रानी की। तो बस वही मेरा चल रहा है। अब हो गया है शाम का टाइम, और मैंने चाय मखाने खा लिए थे दोपहर में, देसी घी में मखाने भून के। और बस अब शाम का टाइम हो गया है, बच्चे दोनों सो रहे हैं, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। गर्मियों में तो शाम को झाड़ू लगानी ही पड़ती है, क्योंकि घर गंदा हो जाता है, क्योंकि दिन लंबा होता है, तो कुछ ना कुछ बच्चे करते ही रहते हैं। ठंड में तो टाइम ऐसे ही पास हो जाता था, तो वही अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मुझे आव्या की यूनिफॉर्म वॉश करनी है, क्योंकि वो आती 2:30 बजे है। तो उसके बाद मेरा मन नहीं किया, तो मैं अब उसकी यूनिफॉर्म वॉश करूँगी। बहुत गंदी करके ले आते हैं बच्चे, तो बस उसकी एक ही यूनिफॉर्म है, वही मुझे धुलनी है, शर्ट और स्कर्ट पजामी वगैरह। और बच्चे दोनों सामने बेड पे सो रहे हैं। मैं झाड़ू लगा के यूनिफॉर्म धुलूँगी और शाम की जोत करूँगी, और उसके बाद मैं अपना व्रत का बनाऊँगी। हमारे यहाँ व्रत में कुटू और सिंघाड़ी वगैरह खा लेते हैं, तो बस मैं उसी का बनाऊँगी। अब ये मेरे घर में झाड़ू लग गई है, बस मुझे कूड़ा उठा के फेंकना है। उसके बाद मैं सबसे पहले यूनिफॉर्म धोंगी आव्या की।
आबे की शर्ट का कलर ना बहुत लाइट है, यानी कि स्काई ब्लू और वाइट की लाइनिंग है, तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है स्लीव्स पे से। अब मैं आ गई हूँ शाम की आरती करने, तो वही मैं अम्बे जी की आरती करती हूँ। और माचिस ख़त्म हो गई थी तो मैं माचिस निकाल के लाई हूँ और शाम की मैं आरती कर दूँगी। और मैंने बल्ब जला रखा है मंदिर में, तो यही मंदिर में मैं बल्ब शाम को डेली जला देती हूँ। दिन में तो ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी रोशनी रहती है, किचन की जो विंडो है उसमें से अच्छे लाइट वगैरह आती रहती है। तो बस अब मैं आरती कर दूँगी और आरती के बाद मैं अपना व्रत का बनाऊँगी खाना, क्योंकि लगभग 6:30-7 का टाइम हो रहा है। और बाद में फिर मैं हस्बैंड और बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी। पहले व्रत का खा लो क्योंकि भूख भी लग रही है, और वही ना पूरे दिन भूखे रहो तो एनर्जी भी नहीं रहती है बॉडी में, और फिर अंदर से चिड़चिड़ाहट होती है। बेशक व्रत रहते हैं लेकिन मुझे ना कुछ गैस की दिक्कत भी है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम भूखी नहीं रहती हूँ, क्योंकि फिर मुझे गैस बन जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो फास्टिंग में मुझे ये प्रॉब्लम रहती है। तो बस अब मैंने बस फ्रिज में से कुटू और सिंघाड़ी का आटा मैं फ्रिज में रखा हुआ था, ये निकाल लिया है। थोड़ा थोड़ा ही बचा था तो मैंने पैकेट दोनों ही पूरी तरह खाली कर लिए हैं, क्योंकि बच्चे भी मांगने लग जाते हैं, बनाते हैं तो व्रत का फिर वही है ना, कम पड़ जाता है। और थोड़ा ही था इसमें तो मैंने पैकेट खाली कर दिया, दोनों को मिक्स कर लिया है। क्योंकि अगर खाली कुटू से कोई चीज़ बनाओ ना गर्मी के टाइम में तो फिर बहुत प्यास लगती है, क्योंकि कुटू बहुत गर्म होता है। तो बस इसमें अब मैंने सेंधा नमक और काली मिर्ची और हरी मिर्च काट के मैं डाल दूँगी इसमें, और इसका मैं पतला सा बैटर बना लूँगी। इसका ना अच्छे से बनता नहीं है, इसका ना बैटर बनता नहीं है ठीक से, क्योंकि ना अगर तुम थोड़ी देर भी छोड़ दो ना तो जैसे बेसन या किसी और चीज़ का, सूजी वगैरह का बैटर बन जाता है, वैसा इसका नहीं बनता है। और पानी और जो आटा है वो थोड़ा रख दो ना तो अलग अलग होने लगता है, तो इसको बार बार चलाना पड़ता है। और मैं बना रही हूँ कुटू और सिंघाड़ी का मिक्स करके चीले व्रत में, क्योंकि ना चीले कम ऑयली भी रहते हैं, और एक तो व्रत ऊपर से फिर तुम ऑयली खा लो। वैसे तो मैं पकौड़ी ही बनाती थी देसी घी की, तो ऑयली खा के ना थोड़ा सा लगता है पेट भारी भारी सा, क्योंकि पूरा दिन भूखे रहने के बाद अगर आप ऑयली खा लो तो पेट अजीब सा हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज चीले बना रही हूँ, थोड़ा हल्के भी रहेंगे और ऑयल वगैरह भी उसमें कम रहेगा। तो बस इनको मैं चाय से खा लूँगी, क्योंकि अकेले व्रत रहने वाले हो तो ज़्यादा कुछ बनाने का वो नहीं रहता है। तो मैं 4-5 चीले बना लूँगी, जिसमें से बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। अब देसी घी को मैं तवे पर लगाकर और इस बैटर को डाल के बना लूँगी चीले। और देखते हैं मतलब बच्चों को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन चीले बेसन वगैरह के तो वो काफ़ी अच्छे से खाते हैं। अब तो आए दिन जिद करती कि मम्मा मुझे चीला रख दिया करो, तो मैं बना देती हूँ। बस अब इस बैटर को मैंने इसको फैला दिया है और एक तरफ से सेक लूँगी अच्छे से, चारों तरफ घी वगैरह लगा दूँगी। इसको अच्छे से सेकने के बाद ही मैं इसको पलटूँगी, क्योंकि जैसे बेसन का चीला पलटो तो ना वो टूटता नहीं है, लेकिन ये वाला ना बहुत जल्दी टूटता है। तो वही इसको अच्छे से सेक रही हूँ मैं, और धीरे आराम से बहुत इसको पलटना पड़ता है क्योंकि ये क्रैक हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी के भी चीले बना लूँगी, और मेरी चाय भी रेडी हो रही है। और उसके बाद मैं लगा दूँगी माता रानी का भोग। और ये मेरा लास्ट चीला है, बस मेरे सारे चीले बन गए हैं। और चाय को मैंने सिम गैस पे रख दिया है, क्योंकि फिर चाय ठंडी हो जाती। तो बस चाय भी मेरी बनकर तैयार है, और ये लास्ट वाला चीला बस मुझे सेकना है। तो मैं रिफ़ाइंड वगैरह वैसे यूज़ नहीं करती, और व्रत में तो बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। तो चाय मैंने अब छान ली है और मेरे चीले भी तैयार हो गए हैं। मैं माता रानी का भोग लगाकर बस अपना डिनर कर लूँगी, और उसके बाद मैं हस्बैंड और बच्चों के लिए अन्न का खाना बनाऊँगी, मतलब दाल बनाऊँगी मैं आज लाल मसूर की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।